किसानों के विरोध के बावजूद मोदरान में हो रहा है अवैध खनन। तेज न्यूज जालोर डीडी सिंह, राज पुरोहित जालोर जिले के रामसीन पुलिस थाना क्षेत्र के मोदरान पुलिस चौकी के अंतर्गत सेरना गांव के पास सुकड़ी नदी क्षेत्र में मनमर्जी से अवैध खनन के कारण पूरे गांव के किसानों का 3 दिन से आक्रोश फुट रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह से ही किसान सेरना गांव के सरहद पर सुकड़ी नदी हो रहे बजरी खनन की रोक की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार बागरा पुलिस थाना क्षेत्र के सरतव रानीवाड़ा काबा गांव के पास नदी क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है, जो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि अगर खनन वैध तरीके से हो तो सूचना बोर्ड व कहां से कहां तक, कितनी गहराई तक खोदा जाए, पूरा जानकारी अंकित करवाया जाए ताकि किसानों को जानकारी रहे। उन्होंने बताया कि मनमर्जी से बजरी का बहुत ज्यादा गहराई तक खनन किया जा रहा है, जिससे नदी के प्रवाह क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। लगातार खुदाई से आसपास के कृषि कुओं को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे यहां स्थित कुओं का जलस्तर पर भी असर पड़ रहा है। इधर मौके सैकड़ों किसानों के पहुंचने से खनन ठेकेदार 2 दिन से गायब है। सरपंच प्रतिनिधि मोड़ सिंह राठौड़ ने बताया कि नदी क्षेत्र में बजरी खनन से क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यह स्थिति भविष्य में गांव के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। बारिश की सीजन में इस तरह गहरे गड्ढों के कारण पानी का बहाव आगे तक नहीं जाएगा। दूसरी तरफ पानी भरने से गहरे गड्ढों से हादसे की संभावना रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर व खनन विभाग से इस क्षेत्र में खनन रोकने की मांग करते हुए ज्ञापन भेजा है। यह जालोर जिला मुख्यालय के 25 किलोमीटर की दूरी पे सेरना गांव, जो जसवंतपुरा पंचायत समिति एवं जसवंतपुरा तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अवैध खनन करके बजरी माफियाओं ने बहुत भारी मात्रा में अवैध बजरी का स्टॉक किया हुआ है। पूरे ग्रामीणों द्वारा बार बार प्रशासन को बोलने के बावजूद भी प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी क्षेत्र में सरत जालोर जिला एवं जालोर तहसील के सरत गांव के पास एवं रानीवाड़ा काबा एवं सेरना, जो जसवंतपुरा पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बजरी माफियाओं द्वारा लगातार अवैध खनन जारी है, मगर इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनके इतने हौसले बुलंद है कि गांव के सभी नागरिकों द्वारा बार बार इनको बोलने के बावजूद भी अवैध खनन बंद नहीं कर रहे और प्रशासन को बार बार बताने के बाद भी अवैध खनन जारी है। कुछ समय पूर्व भी इन बजरी माफियाओं के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था और प्रशासन को बताया, मगर प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिन ब दिन इनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि गांव के आम नागरिक भी काफ़ी डरे हुए महसूस करते हैं। प्रभु, ये जालोर जिला मुख्यालय के सेरना गांव, जहां बजरी माफिया द्वारा अवैध खनन भारी मात्रा में हो रहा है। आज पूरे गांव वालों ने विरोध करने के बाद में माइनिंग डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आए हैं और 20-20, 30-30 फुट तक नदी को चीरते हुए पूरा खनन हो रहा है। यहाँ पर माइनिंग विभाग वाले मापतोल कर रहे हैं।
जसवंतपुरा तहसील का शेरना गांव सुकड़ी नदी, जहाँ पर अवैध खनन रानीवाड़ा काबा सरहद जो जालोर जिला मुख्यालय में आते हैं और जालोर तहसील में आते हैं, और ये है जसवंतपुरा तहसील का शेरना गांव। पिछले 1 वर्ष के लगभग यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। गांव वालों ने बार बार प्रशासन को आग्रह करने और ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और बहुत भारी मात्रा में यहाँ से खोद के बजरी का खनन किया है। लगातार 1 वर्ष से अवैध खनन चल रहा है, मगर प्रशासन को पूरे गांव के द्वारा बताने के बावजूद भी बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है और धड़कले से हाँ, ये या तो लकड़ी लाओ ऐसा खड़ा कर दो, 20 फुट से ऊपर ही है ये, ऐसा 20 में लगा है ना तो 20 फुट के ऊपर ही है। नहीं 20 में अगर डांग 20 फुट मतलब बहुत ज्यादा 4 आदमी गए जरा 20 फुट। अरे सर, अबे 5 फुट हमारी हाइट। अरे ये एक जैसा है पूरा, ये रानीवाड़ा से यहाँ देखो ना पूरा। वो मैंने नहीं देखी, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ जो मैं। और जितने भी खसरा नंबर है ना सब में हो रहा है। एवरेज हाइट 5 फुट। और ये तो आप बोल रहे हैं वहाँ यहाँ पर है लीज, मगर रानीवाड़ा काबा में भी वहाँ हो रहा है, सरहद में भी हो रहा है अवैध खनन। और इस ऐसे कैसे खड्डे बनाए हुए नहीं, कार्रवाई तो हो रही नहीं है। पुलिस प्रशासन वगैरह बार बार बताने के बावजूद भी इन लोगों के इतने हौसले बुलंद है कि गांव के अंदर खुलेआम दौड़ाते हैं ये। और तो पानी पियोगे पानी मेरे को बंद करनी है, नहीं गांव वालों की सबकी मांग है भाई। हाँ तो आपकी मांग है, आपने ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, सब जगह दे दिया, अमित साहब को दे दिया। अब आप क्या उसके आगे कार्रवाई करते हो, उसको रिपोर्ट भेज देना। तो इसी पहला कोई बड़ा कोई ब्रेक है, वाइस बंद करें जो वो हमारा हाथ में है। नहीं वो सर नहीं, आपकी महीने आप ये लीगल बता रहे हो तो स्टॉक करने में लीगल है। हम पीने के लिए पानी चाहिए हमारे गांव के लिए, क्या होती है तब कोई भी टाइम में स्टॉक कर सकते हैं। मैं वो तो बोला ना, पर हमें 22,000 स्टॉक है, स्टॉक 60,000 रिकॉर्ड में 22,000 रहेंगे वो बना कोटी साड़ी नहीं अभी गांव वालों की मांग क्या है, गांव वालों की मांग क्या है? बारिश की टाइम में ट्रॉली बंद होता है इसलिए तो स्टॉक करते हैं। वो जून जुलाई में अलग नहीं था, तो वो इसीलिए अब इनकी लीज की जो अवधि के अंदर जो प्रोडक्शन दे रखा है, जैसे उनका साल का शायद 20 लाख 30 लाख टन जितना भी होगा, अभी देख के मैं बता दूं। आगे का स्टॉक तो पूरा डाला था। और वो जो नहीं अभी गांव वालों की मांग क्या है अभी आपकी? पता नहीं, मैं 4 दिन पहले आया हूँ। आपकी क्या मांग है सबकी? सर और कोई वृक्षारोपण वगैरह इसमें होता है तो एक भी पौधा लगाने का होता है, एक भी मौके पे पौधा लगा हुआ नहीं है, बिना वजन के स्टॉक किया हुआ माल है। नहीं गांव वालों की मांग क्या है? खनन जारी रहना या बंद होना? बंद होना है, पानी नहीं है पीने के लिए। नहीं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही गांव वालों को? प्रॉब्लम है, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, टोले में आते हैं, टोले में जाते हैं, बिना नंबर की गाड़ियां चलाते हैं, घूमने पे घूमते गांव के अंदर ही घूमते हैं क्या? हाँ बिना नंबर की, बिना नंबर, कोई नंबर ही नहीं है टोल। तो पुलिस प्रशासन को आप कंप्लेंट नहीं करते क्या? नहीं पुलिस वगैरह को कंप्लेंट नहीं करते क्या आप? में भी स्टॉक किया हुआ है, सिरना में भी है, शरत में भी है, शरत में रानीवाड़ा काबा जगह जगह स्टॉक तो किया हुआ है। आपकी बात सही है। हमारे आपको फोन किया था, 4 बार आए थे आप देखने के लिए फोन किया था। मैं यहाँ 3 जिलों में अकेला आदमी हूँ।
अच्छा ठीक है। मेरे को सांचौर भी जाना है, मेरे को सिवाना समदड़ी भी जाना है। तो सर ये मेरे को नहीं जालोर बता दीजिए उनको लीगल कागज लाके ये दिखा दे वो भी हमारा खिलाफ हम मुकदमा होगी का भाई वो अनलीगल अवैध खदान हुआ है, कोई भी माप नहीं है, तोल नहीं है, वो आप उनको बताना कलेक्टर इनकी लीज कहाँ है, कैसे अवैध खदान हुआ। ये अवैध है, मान लिया तो अवैध है, मान लिया पानी नहीं मिल रहा है, हाँ बोलो। पानी सूख गया है, हाँ ये लीगल है क्या पहले पानी सूखा नहीं सूखा मैंने देखा नहीं। सूख गया है। ठीक हाँ, ये तो कह रही है सूखा है। स्टॉक किया वो लीगल खनन है, हुआ तो वही सुखा ही स्टॉक किया वो लीगल है, अगर स्टॉक इन्होंने अगर रवाना से किया है तो लीगल है, अगर बिना रवाना किया है तो इलीगल। बिना रवाना से किया है, 12 से का गाड़ी हो अगर बिना रवाना हो तो अवैध। वो तो जाना तो यहाँ ही है। और 12 महीने से 2 एलडी चलती है सब। 4 टन स्टॉक है। ये है जालोर जिला मुख्यालय के शेरना गांव, जहां सुकड़ी नदी के अंदर भारी मात्रा में अवैध खनन कर ये भूमाफिया एवं यहाँ पर बजरी माफिया सब का यहाँ पर ऐसा चलता है कि यहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार का नदी से नदी जुड़ने का मिशन चल रहा है, मगर यहाँ पर इन बड़ी माफिया को इतनी आदमी मिली हुई है क्या यहाँ पर कभी खनन हुआ है। ग्रामीण एकत्रित हुए नदी के अंदर, प्रशासन को बार बार ज्ञापन दे बावजूद भी इन बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होने से